हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अनिरुद्ध को उठा लाने की अनुमति मैंने नहीं दी है। उषा, तुम अपने मुंह से कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारे मुखमंडल पर तुम्हारे मन की बात प्रेम और लाज की लाली से स्पष्ट लिखी हुई दिखाई दे रही है। चल हट, बड़ी आई प्रेम की भाषा समझाने वाली। हाँ भाई, हम क्या जाने प्रेम की भाषा। वैसे भी हमने कभी प्रेम तो किया ही नहीं, और अब करने भी नहीं वाले। क्यों? क्यों? तुम्हारी ये दशा देखकर कौन मूर्ख भला अपने सुखचैन में आग लगाना चाहेगा। दिन रात बस एक ही मनुष्य के सपने देखते रहना, ये भी कोई बात हुई? महाराज, आप अपनी पुत्री पर संदेह कर रहे हैं? महारानी, आपकी ममता ने आपको अंधा बनाकर रख दिया है, इसलिए सच्चाई क्या है ये जानने का प्रयास नहीं कर रही हैं। परंतु मैं सच क्या है यह अच्छी तरह जान चुका हूं। मुझे संदेह नहीं, विश्वास हो गया है महारानी कि मेरी अवज्ञा करते हुए कोई राजकुमारी उषा से मिलने इस कक्ष में आया था। जब आपने कहा था कि शोणितपुर की राजकुमारी उषा बहुत सुंदर है, मेरे योग्य है, और मैं मूर्ख पितामह दाऊ भैया को उनके यहाँ विवाह का प्रस्ताव तक देने से रोक रहा था। वत्स अनिरुद्ध, ये प्रेम तो बड़े बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तुम तो एक युवक हो। देवर्षि, पहले तो आप उषा का नाम छुपाकर मेरे अंदर प्रेम की अग्नि को भड़का रहे थे, मुझे उत्तर दिशा की ओर जाने के संकेत दे रहे थे, और जब मैं वहां जाना चाहता हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये कौन सा चक्रव्यूह रच रहे हैं आप देवर्षि? समझ में नहीं आता, चित्रलेखा अब तक क्यों नहीं आई? ये मुझे कैसे आभास सुनाई दे रहे हैं? चित्रलेखा की हंसी सुनाई दे रही है। क्या मैं अनिरुद्ध के प्रेम में इतनी बावली हो गई हूँ? कौन है? कौन है? शोणितपुर की राजकुमारी को भ्रमित करने का साहस कौन कर रहा है? आप ही पहचानिए राजकुमारी। चित्रलेखा, तुम ही हो ना? अनिरुद्ध। ये क्या बचपना है चित्रलेखा? मैं समझ गई, तुम अपने माया के प्रभाव से अदृश्य हो गई हो। उषा, अच्छा, मैं अकेली आई तो ये बचपना हो गया, और यदि मेरे साथ द्वारिका का राजकुमार अनिरुद्ध होता तो? उषा, अनिरुद्ध का नाम लेते ही तुम्हारा चेहरा हमेशा लाल गुलाल हो जाता है। यदि नाम लेने से ही तुम्हारी ये दशा है, तो अगर साक्षात अनिरुद्ध तुम्हारे सामने आ जाएगा तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी? हटो। परंतु याद रखो, अनिरुद्ध को उठा लाने की अनुमति मैंने नहीं दी है। उषा, तुम अपने मुंह से कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारे मुखमंडल पर तुम्हारे मन की बात प्रेम और लाज की लाली से स्पष्ट लिखी हुई दिखाई दे रही है। चल हट, बड़ी आई प्रेम की भाषा समझाने वाली। हाँ भाई, हम क्या जाने प्रेम की भाषा। वैसे भी हमने कभी प्रेम तो किया ही नहीं, और अब करने भी नहीं वाले। क्यों? क्यों? तुम्हारी ये दशा देखकर कौन मूर्ख भला अपने सुखचैन में आग लगाना चाहेगा। दिन रात बस एक ही मनुष्य के सपने देखते रहना, ये भी कोई बात हुई? चित्रलेखा, केसर वाटिका में जाए बिना
केसर के फूलों की सुगंध का आनंद क्या होता है, ये कोई कैसे जान सकता है? अच्छा, चित्रलेखा, तुम जिसे एक मनुष्य कह रही हो, वो केवल एक मनुष्य नहीं, मेरी आत्मा है, जिसके बिना ये शरीर निर्जीव होकर रह गया है। उषा, तुम ये सच ही कह रही हो? तुम में अब वो पहले जैसी चंचलता और छलबल कुछ भी तो नहीं रहा। इनके बिना तुम एक निर्जीव पुतले की भांति दिखाई देती हो, और अब मैं इस निर्जीव पुतले में फिर से जान डालना चाहती हूँ। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। उषा, उषा, लगता है महाराज और महारानी पधार रहे हैं। अब क्या होगा? उषा, अब कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से अदृश्य हो जाऊंगी। जल्दी करो ना चित्रलेखा। किसे ढूंढ रही हो उषा? पिताश्री। क्या यहाँ कोई आया था? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम हमें कर रही हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि कहीं दूसरी ओर है उषा। वो पिताश्री। किसे ढूंढ रही थी तुम? किसी को भी नहीं पिताश्री। हमसे झूठ बोल रही हो तुम। झूठ क्यों बोलेगी ये? महाराज, आप बिना किसी कारण इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? हो गया संतोष? कुछ मिला? कोई यहाँ आकर भी तो गया होगा महारानी। महाराज, आप अपनी पुत्री पर संदेह कर रहे हैं? महारानी, आपकी ममता ने आपको अंधा बनाकर रख दिया है, इसलिए सच्चाई क्या है ये जानने का प्रयास नहीं कर रही हैं। परंतु मैं सच क्या है ये अच्छी तरह जान चुका हूं। मुझे संदेह नहीं, विश्वास हो गया है महारानी कि मेरी अवज्ञा करते हुए कोई राजकुमारी उषा से मिलने इस कक्ष में आया था। कोई नहीं पिताश्री। झूठ और सच का अभी निर्णय होगा राजकुमारी। यदि अनिरुद्ध अपनी मायावी विद्या का प्रयोग कर तुमसे मिलने कक्ष में आया है, तो मैं भी मायावी विद्या का प्रयोग कर उसे ढूंढ निकालूंगा। यदि वो यहीं कहीं छुपा है, तो मेरी मायावी दृष्टि से अपने आप को छुपा नहीं सकेगा राजकुमारी उषा। कुछ दिखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ महारानी, लगता है कक्ष में दूसरा कोई नहीं है। महाराज, आपको पुत्री उषा पर संदेह नहीं करना चाहिए। रुला दिया ना? हो गया संतोष? अपनी लाडली पुत्री के होठों पर तो
हमेशा मुस्कान खिली रहनी चाहिए, परंतु आपको तो उसे हमेशा रुलाने में ही आनंद आता है। इसमें मेरा नहीं, इसी का दोष है महारानी। पिताश्री, इसने किसी शत्रु से प्रेम ही क्यों किया? शत्रु पर विजय पाई जाती है, उससे प्रेम या विवाह नहीं किया जाता। शत्रु का स्थान कारागृह में है, हृदय में नहीं उषा। शत्रु का स्वागत तलवार की धार से की जाती है, फूलों के हार से नहीं। सुन रही हो तुम उषा? अनिरुद्ध का विचार अपने मन से निकाल दो उषा। मैं अनिरुद्ध के साथ साथ समस्त द्वारिका को ध्वस्त कर दूंगा और तुम्हारा विवाह किसी अच्छे राजकुमार से करा दूंगा। चलिए महारानी। स्वस्थ निद्रा का आनंद लो पुत्री, चिंता छोड़ दो, माता पार्वती सब ठीक करेगी। चलिए। उषा, चित्रलेखा, मैं तो सचमुच डर गई थी। क्यों उषा? अगर पिताश्री ने तुम्हें मायावी दृष्टि से देख लिया होता तो? कैसे देख लेते वो? मैं तो पहले ही कक्ष से बाहर हो गई थी और जैसे ही महाराज और महारानी कक्ष से बाहर गए, मैं तत्काल यहाँ लौट आई और अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे अनिरुद्ध को लेने के लिए। नहीं नहीं चित्रलेखा, अनिरुद्ध के यहाँ होने के संदेह पर पिताश्री ने इतना शोर मचा दिया था। अगर वो सचमुच यहाँ आ गए और पिताश्री को पता चला तो समझो प्रलय ही आ जाएगा। कुछ नहीं होगा उषा, और जब प्रेम किया है तो फिर डरना छोड़ दो और खतरे से खेलना सीखो। परंतु बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। मेरी प्रतीक्षा करना और जब मैं लौटूंगी तब मेरे साथ होगा तुम्हारा चितचोर राजकुमार अनिरुद्ध। परंतु मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ देवर्षि? देवर्षि, मैं अपने स्वप्न सुंदरी के दर्शन करना चाहता हूँ, उसे ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ तो एक एक पल मुझ पर भारी है, मैं अब और उसके बिना नहीं रह सकता देवर्षि। नारायण नारायण। वत्स अनिरुद्ध, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हारी स्वप्न सुंदरी और तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, परंतु तुम तो द्वारिका छोड़कर जा रहे हो। क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? देवर्षि, आप ये कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं? मुझे और आप पर विश्वास न हो? पर मैं उसके बिना अब और नहीं रह सकता। मैं उसे मिलने जा रहा हूँ देवर्षि। इससे पहले भी तुम मेरे कहने पर उससे मिलने गए थे, परंतु हुआ क्या? भ्रमण करके निराश ही लौट आए ना। परंतु अब मैं निराश नहीं लौटूंगा, उसके दर्शन अवश्य करूंगा देवर्षि। कैसे करोगे दर्शन, कैसे? अगर तुम वहाँ धर लिए गए तो अब तो तुम्हारी प्रेमिका पर और भी कड़े पहरे बिठा दिए गए हैं। अब तो उसे सूर्य और चंद्र की किरणों से भी छुपा कर रखा गया है। अर्थात उसे बंदी बना लिया गया है? हाँ वत्स, हाँ। तब तो देवर्षि, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। वो वहां विपत्ति और परेशानियों में घिरी बैठी रो रही होगी और यहाँ मैं सुख चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, तो धिक्कार है मेरे पुरुषार्थ पर देवर्षि। वत्स, ये प्रेम अच्छे भले बुद्धिमान मनुष्य को भी मूर्ख बना देता है। वो सिर्फ मन की बात मानता है, बुद्धि की बात पर तो वो कान ही नहीं धरता। देवर्षि, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? वत्स, जब तुम अचानक वहाँ गए थे तो प्रहरियों की सेना को देखकर निराश लौटने पर विवश हो गए थे। बाणासुर ने भी तुम्हें देख और पहचान लिया था। क्या बात है वत्स, तुम हंसने क्यों लगे? ऋषिवर, मैं तो आपकी असावधानी पर हंस रहा हूं। मेरी असावधानी? ऋषिवर, आपने तो स्वप्न सुंदरी का नाम भी नहीं बताया था मुझे, ना ही उसका पता दिया था।
आपने तो मात्र केवल इतना संकेत दिया था कि जब भी उत्तर दिशा में तुम्हें प्रहरियों से घिरा देश दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम नगर आ गया। परंतु उसमें मेरी असावधानी की क्या बात हुई? अभी अभी आपके मुख से अनायास ये निकल गया कि बाणासुर ने भी मुझे देख लिया था और मेरे जाने के तुरंत बाद प्रहरियों ने स्वप्न सुंदरी को घेर लिया था और उसे बंदी बना लिया था। हाँ, किंतु इसमें हंसने की क्या बात है? इसका यह अर्थ हुआ देवर्षि कि हो न हो वो स्वप्न सुंदरी कोई और नहीं, शोणितपुर की राजकुमारी उषा है। नारायण नारायण, तो अब तुम समझ गए हो? हाँ? समझ तो मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था देवर्षि, जब आपने कहा था कि शोणितपुर की राजकुमारी उषा बहुत सुंदर है, मेरे योग्य है, और मैं मूर्ख पितामह दाऊ भैया को उनके यहाँ विवाह का प्रस्ताव तक देने से रोक रहा था। वत्स अनिरुद्ध, ये प्रेम तो बड़े बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तुम तो एक युवक हो। देवर्षि, पहले तो आप उषा का नाम छुपाकर मेरे अंदर प्रेम की अग्नि को भड़का रहे थे, मुझे उत्तर दिशा की ओर जाने के संकेत दे रहे थे, और जब मैं वहां जाना चाहता हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये कौन सा चक्रव्यूह रच रहे हैं आप देवर्षि? वत्स अनिरुद्ध, ये तुम दोनों के प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए है। यदि मैं तुम्हें उत्तर दिशा में नहीं भेजता तो ना बाणासुर तुम्हें देखता और ना वो श्री कृष्ण को पत्र के रूप में धमकी देता, और ना दाऊ भैया तुम्हारे प्रेम को समझकर बाणासुर को विवाह का प्रस्ताव भेजते। परंतु जब मैं दोबारा शोणितपुर जाना चाहता हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मेरी और उषा की प्रेम कहानी और आगे बढ़े? क्योंकि तुम ठहरे असावधान प्रेमी। यदि अब तुम वहां गए और धर लिए गए तो बाणासुर के हाथों में एक ऐसा अस्त्र आ जाएगा कि वो श्री कृष्ण के विरुद्ध अपने को और भी शक्तिमान समझने लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम श्री कृष्ण और दाऊ भैया की कमजोरी हो। बात तो आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो स्वप्न सुंदरी के बारे में मुझे संकेत दिए थे वो स्पष्ट थे, वो संयोग नहीं था। यह सब आपने जानबूझकर किया था ना देवर्षि? इसलिए कि प्रेम दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। अच्छा, अब मैं चलूं? ना। परंतु देवर्षि, जाने से पहले इतना तो बताते जाइए कि जब मैं शोणितपुर जाऊंगा ही नहीं और उधर उषा को भी बंदी बनाकर रखा गया तो हमारा मिलन कैसे होगा? क्या कोई अप्सरा आकर मुझे उठाकर उसके पास लेके जाएगी? यह भी संभव है। नारायण नारायण।